नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपेश और स्वागत है आपका हमारे इस नए व्लॉग में। दोस्तों आज नागपंचमी का त्यौहार है और वैसे नागपंचमी का त्यौहार है तो आज छुट्टी का दिन है। स्कूल को छुट्टी, खेत को छुट्टी, काम धंधे को छुट्टी, यानी हर क्षेत्र में छुट्टी। आज सब छुट्टी मनाते हैं और गांव में दोस्तों नागपंचमी का त्यौहार बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। गांव में ज़्यादातर लोग नाग देवता को दूध पिलाते हैं। कहीं गांव के बाहर अगर नाग देवता का स्थान है, देवस्थान जैसे है, तो वहाँ गांव के बहुत से लोग दूध लेके जाते हैं नाग देवता को पिलाने के लिए। और आज खेत को छुट्टी रहती है, मतलब खेती में कोई काम करने के लिए नहीं जाता। काम करने के लिए तो नहीं जाते, लेकिन विजिट देने भी खेत में नहीं जाते। आज कोई किसान खेत में नहीं जाता। अभी तो वैसे नागपंचमी तक सब किसानों के परा लगा के हो जाता है, सब किसानों की खेती लग जाती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था दोस्तों। पहले क्या था, नागपंचमी के बाद में भी खेती लगाना चालू रहता था, क्योंकि पहले बारिश के पानी के भरोसे खेती होती थी। अभी भी बारिश के पानी के भरोसे खेती होती है, लेकिन अभी क्या है, बहुत से किसानों के खेत में बोरवेल्स है, किसी के खेत में कुआं है, किसी के खेत में नहर का पानी जाता है, किसी के खेत में तालाब का पानी जाता है। तो इन पानी का साधन, मतलब खेती में पानी की सुविधा होने से क्या है, अभी पहले की तुलना में अभी की खेती जल्दी लग जाती है। जुलाई महीने के एंडिंग तक बहुत से, लगभग सभी किसानों की 90% किसानों की खेती लग जाती है। और जुलाई महीने के बाद बाकी जो 10% किसान खेती लगाने के लिए बचते हैं तो जुलाई महीने के बाद लगाते हैं, लेकिन 90% किसानों की खेती जुलाई महीने में लग जाती है। और पहले वैसा नहीं होता था दोस्तों। पहले खेती में पानी की सुविधा नहीं हुआ करती थी, तो बारिश के पानी के भरोसे ही खेती लगती थी। उस वजह से क्या है, खेती भी लेट होती थी। पहले के दिनों में खेती लेट लगने का कारण और एक था कि जैसे मिर्ग जैसे लगता है छठवें महीने में, मतलब जून महीने में जो 6-7 तारीख को मिर्ग लगता है, उसके बाद नर्सरी बोते थे। मतलब जून महीने के 15-16 तारीख से नर्सरी बोते थे और उसके बाद एक महीने तक मतलब खेत की जुताई करते थे बैल और नांगर से, यानी पारंपरिक तरीके से। और अभी भी वैसे कुछ किसान करते हैं वैसे, लेकिन अभी क्या है, ज़्यादातर किसान ट्रैक्टर से जुताई करते हैं। उस वजह से क्या है, घंटों का काम मिनटों में हो जाता है, वो काम जल्दी निपट जाता है और परा भी जल्दी पकड़ लेते, खेती जल्दी लगाना चालू कर देते। इस वजह से किसानों की खेती जल्दी लगा के हो जाती है। पहले के दिनों में खेती के काम चालू रहते थे, उस बीच त्यौहार आते थे, लेकिन अभी वैसा नहीं होता। अभी त्यौहार आते तक मतलब खेती के काम निपट जाते, खेती लगा के हो जाती है। और सभी किसान और सभी गांव के लोग त्योहारों को घर में रहते हैं और घर में अच्छे से त्यौहार मनाते हैं। नागपंचमी का त्यौहार, रक्षाबंधन का त्यौहार, ये सब घर में मनाते हैं। लेकिन पहले क्या है, किसानी लेट लगती थी, इस वजह से नागपंचमी का त्यौहार भी खेत में ही होता था। मतलब नागपंचमी को तो खैर छुट्टी लेते थे, लेकिन उसके बाद दूसरे दिन और खेत जाना पड़ता था, क्योंकि किसानी के काम रहते थे। अभी सब निपट जाता है त्यौहार आते तक। वैसे नागपंचमी का त्यौहार किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, क्योंकि खेती में नागदेवता, बहुत से किसानों के खेती में नागदेवता का स्थान रहता है, वहाँ पूजा करने के लिए जाना होता है। और उस किसान के खेत में तो रहता है, लेकिन आसपास के उस क्षेत्र में जितने भी किसान रहते हैं, सभी किसान उस नागदेवता के स्थान पे जाके पूजा करते हैं, दूध पिलाते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो चलो दोस्तों, हम भी चलते हैं नागदेवता की पूजा करने। वैसे घर में भी पूजा करेंगे और घर के बाहर, मतलब गांव के बाहर खेतों में जो नाग देवता के स्थान जो होते हैं, तो उस स्थान पे जाके भी पूजा करना है। चलो दोस्तों, हम भी चलते हैं पूजा करने के लिए नाग देवता की। वैसे आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस व्लॉग को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।